मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप तुलसी के पौधे की किस तरह से केयर करें जिससे कि आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा रहे और साथ ही साथ किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक तुलसी के पौधों पर होने ना पाए। तो सबसे पहली जो मेरी टिप्स है दोस्तों तुलसी के पौधे के बारे में, वह है दोस्तों कि तुलसी के पौधे में हमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा यदि हम पानी डालते हैं तो भी तुलसी की जड़ खराब होने लगती, तुलसी की जड़ गलने लगती है। तो कई बार जब हम पूजा करते हैं तो पूजा का जो पानी होता है वो हम तुलसी में ही डालते हैं, परंतु रोज़ यदि पानी डाला जाता है तो इसकी जड़ रूट सड़ने लगती है। इसलिए आप ओवर वाटरिंग ना करें तो ही हमारा तुलसी जी का जो पौधा है वो बिल्कुल ही हरा भरा रहेगा और लंबे समय तक सरवाइव करेगा। समय समय पर तुलसी के पौधे की पिंचिंग जरूर करें। आप देख रहे हैं मैंने ऊपर का हिस्सा जो ऊपर की पत्तियां उसे तोड़ लिया है। पिंचिंग करने से क्या होता है दोस्तों, नई नई शाखाएं आती हैं, नई नई पत्तियां आना शुरू होती हैं। और साथ ही साथ जो हमारा तुलसी का पौधा है दोस्तों, जो भी हम पत्तियां तोड़ते जा रहे हैं उन पत्तियों को आपको फेंकना नहीं है। उन पत्तियों को आप कंज्यूम कर लें, चाहे तो चाय में डालें, चाहे तो आप काढ़ा बनाने में यूज़ करें, परंतु पौधे की पिंचिंग ज़रूर करें। हमें जब पिंचिंग करते हैं तो थोड़ा सा ख़राब लगता है, अरे हम ऊपर के हिस्से को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, परंतु ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसी से हमारा पौधा जो है वो बुशी होगा, घना होगा। तो ओवर वाटरिंग ना करें दोस्तों, साथ ही साथ समय समय पर आप पिंचिंग करें। सप्ताह में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। जितनी बढ़िया हम गुड़ाई करते हैं उतना अच्छा एयर सर्कुलेशन होता है, और एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इतनी सारी पत्तियों को मैंने तोड़ा है, ऊपर ऊपर का टॉप का हिस्सा होता है जो पत्तियों का, वहाँ से मैंने पिंचिंग कर ली है। अब आपको कहीं कहीं स्टेम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन सभी में से नई नई शाखाएं, नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी 10 से 12 दिन में। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं इसका मतलब है हमारे पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। और जब हम मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे कि एप्सम सॉल्ट, जिसे कि हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, डालते हैं तो इससे हमारे पौधों की मैग्नीशियम की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं एप्सम सॉल्ट को, या फिर 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें। तुरंत ही पानी में डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद आप इस पानी को पौधों में बढ़िया अच्छा स्प्रे करें। किसी भी पौधों में आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं यदि आपको पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं। तो ये मेरे अनार का पेड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावर आ रहे हैं और फल आना भी शुरू हो गए हैं। तो इस पौधे पर भी मैंने इस एप्सम सॉल्ट के पानी का स्प्रे कर दिया है। तो आप इसे किसी भी फूल वाले, फल वाले, सब्जियों वाले पौधों में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं यदि आपको इस तरह की पीली पीली पत्तियां दिख रही हैं। दोस्तों कई बार पत्तियां जब पुरानी होती हैं तब तो पीली हो जाती हैं, तब आप भले एप्सम सॉल्ट ना डालें, परंतु जो नई पत्तियां हैं, जो नई ग्रोथ हो रही है, उसमें यदि आपको पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं तब आप ज़रूर स्प्रे करें। और यदि तुलसी में जी में मान लीजिए कीड़े लग गए हैं दोस्तों, तब आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार, 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। मिट्टी की गुड़ाई करें, बहुत ज़्यादा पानी न दें, थोड़ी सी ड्राई मिट्टी ही रखें। तो इस तरह से पौधे की देखभाल करेंगे दोस्तों तो हमारा पौधा लंबे समय तक सरवाइव करेगा। और तुलसी की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आप देख रहे हैं मैंने दोनों तरह की तुलसी लगाई है। एक तुलसी का स्टेम आपको हरा दिखाई दे रहा है, वह है राम तुलसी, और एक तुलसी का स्टेम आपको बिल्कुल गहरे रंग का दिखाई दे रहा है, वह है कृष्ण तुलसी। ये देखिए आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। दोनों ही तरह की तुलसी की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इनका महत्व है। तो जिन पत्तियों की मैंने पिंचिंग की थी, ब्रांच की पिंचिंग की थी, उन पत्तियों को मैं अपने साथ ले आई हूँ दोस्तों। और इन पत्तियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि कई बार दोस्तों एक कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कम करें। एप्सम सॉल्ट को आप डायरेक्ट मिट्टी में डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खासकर जिन पत्तियों को हम कंज्यूम करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो पर मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्तियों को बहुत अच्छी तरह से पानी से 2 बार धो लिया है, और बस उसके बाद आप इसे खूब अच्छी तरह से कुचल लें, खलबत्ते में क्रश कर लें आप। इतने ज़्यादा इसमें गुण होते हैं दोस्तों तुलसी की पत्तियों में, और तुलसी का पौधा बहुत ही महत्व का होता है। और यदि आप इसको थोड़ा बूशी करना चाहते हैं दोस्तों तो पिंचिंग करें, और साथ ही इसमें जो मंजरी लगती है समय समय पर तोड़ लें।
तो इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है। तुलसी का रस लगाने से हमारे चेहरे पर जो फोड़े फुंसी होते हैं वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। ये देखिए, जूस अगर आप पूरे चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे के जो दाग होते हैं दोस्तों, मुहासे के या एक्ने की प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। दांत का दर्द भी ठीक होता है। बहुत ज़्यादा दवाइयों में इनका काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तुलसी का काढ़ा बना रही हूँ। हमें दिन में एक बार तुलसी की पत्तियों को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, चाहे तो चाय में डालें, चाहे तो काढ़े के रूप में डालें। तो बस 1 गिलास पानी में तुलसी की पत्तियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, खूब अच्छे से इसे उबाल लें, फिर आप इसे पिएं। दिन में एक बार आप ज़रूर तुलसी की पत्तियों का काढ़ा ज़रूर पिएं दोस्तों। अच्छे स्वास्थ्य के, सर्दी खांसी बुखार से तो हमें राहत देती ही है, साथ ही साथ बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि दिन में एक बार हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं या फिर तुलसी का रस लेते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी के पौधे की केयर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से तुलसी का पौधा हमारा बढ़ेगा और नई नई ग्रोथ होंगी। और तुलसी के पौधों को आप उसकी मंजरी से लगाएं। अगर नए नए पौधे चाहते हैं तो मंजरी को समय समय पर काटते रहें। कटिंग के द्वारा भी आप तुलसी के पौधे को आसानी से घर पर लगा सकते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।